दोस्तों नमस्कार, क्लियर टू क्लियर चैनल में आपका स्वागत है। और आज की हमारी जो कहानी है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। अपने भारत में इनके सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं हम। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष और सरदार के नाम से सम्मानित किया गया है। लोहा पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया है, सरदार के नाम से भी इनको सम्मानित किया गया है। तो आइए इनकी कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। स्वतंत्रता के प्रतिवाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा किया गया है। ये प्रतिमा पूरी दुनिया के अंदर में सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, इससे ऊंची कोई भी प्रतिमा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की यह मूर्ति राष्ट्र के प्रति बना करके समर्पित कर दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है ये। इस प्रतिमा का नाम एकता की मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वे खेड़ा के कासमद में रहने वाले झावेर भाई और लाडवा पटेल की चौथी संतान थे। 1897 में 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। वल्लभ भाई पटेल की शादी झबरेबा से हुई। पटेल जब सिर्फ 33 वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया था। बताते हैं कि जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो वो कोर्ट में बहस कर रहे थे, जिरह कर रहे थे, अपना मुकदमा लड़ रहे थे। और उन तक एक खत आता है और वो उस चिट्ठी के जरिए, खत के जरिए पढ़ते हैं। उनको खबर मिलती है कि उनकी पत्नी का निधन हो गया है, लेकिन वो कुछ बताते नहीं है। उस पेपर को वो अपने कोट की जेब में डाल लेते हैं और जिरह अपनी आगे कंप्लीट चालू रखते हैं, स्टार्ट रखते हैं अपनी जिरह। और जब उनकी जिरह ख़त्म हो जाती है, मुकदमा जब वो जीत जाते हैं, तब वो अदालत में सबको बताते हैं इस दुखद घटना के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कुछ इस तरीके से थे जो अभी आपको मैंने बताया सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। सरदार पटेल अन्याय बिल्कुल भी नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआती उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर ली थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से ना खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें ना खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5 से 6 दिन तक लगभग स्कूल बंद रहे। अंत में जीत सरदार वल्लभ भाई पटेल की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। सरदार पटेल जी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने में काफ़ी समय लग गया था। उन्होंने 22 की उम्र में तो 10वीं पास करी थी। सरदार पटेल जी का सपना वकील बनने का था और वकील बने भी हो, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बताया। वकील वो बने भी थे, वकील बने वो। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें इंग्लैंड जाना था, लेकिन उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे, इतनी भी आर्थिक मदद नहीं थी कि वो किसी एक भारतीय महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। उन दिनों एक उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा में बैठ सकते थे। ऐसे में सरदार पटेल जी ने अपने एक परिचित वकील से पुस्तकें उधार ली और घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह की सफलता पर वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। तो सुना अपने बारडोली का सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल जी सत्याग्रह की जब सफलता हासिल कर लेते हैं, जब वो सफल हो जाते हैं बारडोली के सत्याग्रह में, तो वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। सरदार के नाम से उन्हें संबोधित किया, सम्मानित किया उनको। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का विस्मारक और लोहा पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल वर्ण भेद तथा वर्ग भेद के कट्टर विरोधी थे। इंग्लैंड में वकालत पढ़ने के बाद भी उनका रुख पैसा कमाने की तरफ नहीं था। सरदार पटेल 1913 में भारत लौटे और अहमदाबाद में अपनी वकालत शुरू की।
जल्द ही वे लोकप्रिय हो गए। अपने मित्रों के कहने पे पटेल ने 1917 में अहमदाबाद के सैनिटेशन कमिश्नरी का चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से काफ़ी प्रभावित थे। उनकी सफलता से 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल अपनी स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया और उसमें सफलता भी हासिल करी काफी हदों तक। गृह मंत्री के रूप में उनकी पहली प्राथमिकता देसी रियासतों, राज्यों को भारत में मिलाना था। इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखाया। केवल हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी। भारत में एकीकरण में उनके महान योगदान के लिए भारत में उन्हें अपने लोहा पुरुष के नाम से सम्मानित किया गया। लोहा पुरुष के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानतम देन थी कि उन्होंने अपने भारत के अंदर में 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में विलीनीकरण किया, उसको भारत में अपने मिलाया उन्होंने, और ये बहुत ही एक तारीफ थी उनकी। इसीलिए शायद वो एकता के प्रतीक जाने जाते हैं, इसीलिए शायद उनके सम्मान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। 562 छोटी बड़ी रियासतों को उन्होंने अपने भारत में मिलाया। एक तो जूनागढ़ को मिलाया उन्होंने। और जानते हैं हम, भारतीय एकता का निर्माण करना विश्व के इतिहास में एक भी ऐसा पुरुष ना हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। 5 जुलाई 1947 को एक रियासत विभाग की स्थापना की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री होते। वे महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए इस पद से पीछे हट गए और नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के प्रति पश्चात सरदार पटेल प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रथम गृह मंत्री तथा रियासत विभाग के मंत्री भी थे। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद सन 1991 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान भारत रत्न से उन्हें पुरस्कारित किया गया। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उनके पौत्र विपिन भाई पटेल जी ने स्वीकार किया है। पौत्र मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बेटे ने इस अवार्ड को स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, जिनका नाम है विपिन भाई पटेल। सरदार पटेल जी के पास अपना खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में एक किराए के मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। हालांकि आज की तुलना से और उस जमाने की तुलना से अगर देखोगे तो 260 रुपये बहुत होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि उस जमाने तो मिला जुला के 260 रुपये थे कुल वल्लभ भाई पटेल जी के खाते में। आज़ादी से पहले जूनागढ़ रियासत के नवाब ने 1945 में पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उनका फैसला स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उसे भारत में मिला लिया था। भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल 12 नवंबर 1947 को जूनागढ़ पहुंचे। उन्होंने भारतीय सेना को इस क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने के आदेश दे दिए, साथ ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश भी दे दिया। तो आपने ये पूरी हिस्ट्री यानी एक शॉर्ट हिस्ट्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और एक और बता दूं, नोट की बात है ये कि जम्मू और कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के राजाओं ने ऐसा स्वीकार नहीं किया। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया। इस तरीके से जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम से आत्मसमर्पण करा लिया, पर कश्मीर पर यथास्थिति रखते हुए इस मामले को अपने पास ही रखा गया।
तो ये आपने एक शॉर्ट हिस्ट्री यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आपको मैं एक बात और बता दूं, ये सभी की सभी जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई इंटरनेट से ली गई है, सभी फ़ोटोज़ इंटरनेट से लिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।